ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, जो तू अचानक से बिना किसी वजह के अपने जीवन में प्रसन्नता का एहसास करती है, तेरे अंदर से ऐसे भाव आते हैं जो तेरी हर दुख कष्ट को मिटाकर तेरे जीवन में खुशियाँ फैला देते हैं। यही वह संकेत है मैं जो तुझे तेरी खुशियों के आने से पहले प्रदान कर रहा हूँ। जहाँ कोई भी प्रसन्नता की बात नहीं होती और कोई खुशखबरी हमें नहीं मिलती, फिर भी हमारा मन अंतःकरण से खुद को इतना प्रसन्न पाता है और ऐसा संतोष मन में आता है कि जैसे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, हम पूरी तरह से प्रसन्न हैं। यही बाबा के वह संकेत हैं जो हमारा शुभ समय आने से पूर्व बाबा हमें देते हैं, जहाँ कोई चिंता कोई भय नहीं होता, सब परेशानियाँ हृदय से मिट जाती हैं, जहाँ मन में सिर्फ संतोष और सुकून होता है। चाहे भले ही हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना चल रही हो, चाहे कितनी भी गुत्थी उलझी क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में परिस्थितियाँ कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन हम जब ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, उनसे ही निर्देशन मांगते हैं और उनके द्वारा बताए हुए बातों का पालन करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, सेवा को ही अपना धर्म बना लेते हैं, हर एक रूप में बाबा के ही दर्शन करते हैं, चाहे वह कोई पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो या जीव जंतु या कोई मानव। और सब में जब हम बाबा को ही देखते हैं तो हम किसी को दुख न पहुंचाकर अपने प्रयासों के द्वारा हर किसी को सुकून और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए उन परिस्थितियों में जहाँ पर हम आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी भरसक कोशिश करते हैं कि हम बाबा के दिखाए मार्ग पर चलते रहें, तो बाबा ही हमारी उन कमियों को, हमारी उन समस्याओं को दूर करते हैं। वही हमें शक्ति देते हैं, वही हमें सामर्थ्यवान बनाते हैं, वही हमें प्रेरणा देते हैं कि तू यह न सोच के तेरे भविष्य में कल को क्या घटित होगा। जब तेरे साथ तेरा साईं है, तेरा गुरु है, तेरा परम ब्रह्म परमेश्वर है, तो तुझे किस बात की चिंता। चाहे वह तेरे बच्चों के भविष्य को लेकर हो, या तुम्हारे परिवार में चल रही आर्थिक समस्याओं को लेकर, या तुम्हारी मानसिक उलझनों को लेकर, या तुम्हारे स्वास्थ्य में जो समस्याएं कभी उत्पन्न हो जाती हैं उनको लेकर। तुमने जब अंतःकरण से सच्चे मन से बाबा को समर्पण किया है, तो वही सारी तुम्हारी दुविधाओं को हल कर देंगे। वही तुम्हारे जीवन में संतोष, सुकून, शांति, प्रसन्नता भर देंगे। वही तुम्हें सामर्थ्यवान बनाएंगे। वही तुम्हें वह अवसर प्रदान करेंगे जिनको पाकर तुम स्वयं को आत्मनिर्भर बना पाओगी, जहाँ तुम सारे निर्णय लेने में सक्षम होगी, जहाँ तुम पर किसी का नियंत्रण या कोई अंकुश नहीं होगा। तुम स्वयं को हर गुलामी से मुक्त पाओगी। तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकोगी, अपने हृदय की हर एक कामना को पूर्ण कर पाओगी। बाबा वह अवसर तुम्हें प्रदान करेंगे और बाबा की यह लीला तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही घटित होगी, क्योंकि तुमने चाहे कितने भी लंबे समय, जहाँ लोग थक जाते हैं, विचलित होकर कुछ अपने मन के अनुरूप परिणाम ना मिल पाने पर उस मार्ग को छोड़ देते हैं, वहीं तुमने विश्वास पूर्वक हर एक परिस्थिति में सिर्फ मेरा नाम जपा है, मुझसे ही सहायता मांगी है, मुझसे ही मार्गदर्शन मांगा है। लाख परेशानियों ने तुम्हें क्यों ना झकझोरा हो, लेकिन तुमने मेरे ही चरणों का सहारा लिया। तुमने मुझसे ही साथ मांगा और मेरे भरोसे अपनी हर परिस्थिति को छोड़ दिया कि बाबा, मुझे पता है कि जब आप मेरे जीवन में हो तो आप कुछ भी अनुचित नहीं होने दोगे। जब आप हर एक अंधेरे से मुझे बाहर निकाल लाए, जहाँ कोई भी मेरा साथी नहीं था, आपके अलावा और वह उन परिस्थितियों को कोई भी जान नहीं सकता कि उन समस्याओं में जहाँ मैंने स्वयं को अकेला पाया, जहाँ भावात्मक रूप से खुद को अकेला पाया, जहाँ शारीरिक समस्याओं ने मुझे घेर लिया, जहाँ मानसिक रूप से द्वंद्व करते हुए मैंने वह जटिल समय काटा, लेकिन आप हर पल मेरे साथी थे। हर क्षण आपने मुझको सत्कर्मों से जोड़ा, मुझे प्रेरणा दी, ईश्वर के रूप में मुझे सहायता पहुंचाई।
मुझे वह सब मार्गदर्शन दिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। और आपके साथ चलते चलते इतने लंबे समय मैंने जीवन के वो पाठ पढ़े जिनसे मैं पूर्णतः अनभिज्ञ थी। मैंने जीवन की सच्चाई को जाना। मैंने जीवन में हर एक पड़ाव को, जहाँ मैं उस बचपन की ऊर्जा में स्वयं को जी रही थी, हर कष्ट से, हर दुख, हर परेशानी से, हर जीवन के संघर्ष से अनभिज्ञ, वहाँ विपरीत समय आने पर मैंने हर एक वह पाठ पढ़ा, वह अनुभव जाना कि कैसे हमें जीवन में अपने प्रियजनों के बिना भी स्वयं को संतुलित करके समय के बहाव के साथ बहना सीखना पड़ता है, और कैसे हमें सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही निर्देशित मार्ग पर चलकर अपने जीवन में सुकून और शांति को हम पा सकते हैं। वैसा आपने ही सिखाया। आपने ही सबूरी धारण करना सिखाया। जहाँ मन मेरा व्याकुलता के कारण चिंता और भय से मग्न होकर इधर उधर भटकता था, आपने अपने नाम जाप का वरदान देकर मेरे जीवन में मेरे मन को शांति और स्थिरता प्रदान की। आपने ही मेरे जीवन को निर्देशित किया। हे मेरे सद्गुरु साईं, ऐसे ही सदैव मेरे साथ रहना, मेरे अवगुणों से मुझे बचाना। अगर मुझसे जाने अनजाने कोई पाप हो जाए तो मुझे मेरी रक्षा करना, मेरे उस अपराधों को क्षमा करना, मेरे हर एक अपराध का मुझे ज्ञान कराकर उसको दूर कराना। हे मेरे बाबा, मेरे जीवन में चाहे परिस्थितियाँ पूर्णतः बदल जाएं, लेकिन मेरे जीवन की डोरी सदैव आपके हाथों में ही रहे। मैं आपके द्वारा ही संचालित रहूं, मेरा जीवन आपके द्वारा ही निर्देशित रहे। मैं जो कुछ करूं वह सिर्फ आप ही प्रेरणा दें, और आपके दिखाए मार्ग पर चल के मैं भक्ति में अपने जीवन का उद्देश्य को पूर्ण करके अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। इतनी ही मेरे साईं सद्गुरु आपके चरणों में सच्चे हृदय से प्रार्थना है। बाबा कहते हैं, जब कोई बच्चा सच्चे हृदय से सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर मेरे ही न्याय की प्रतीक्षा होता है, तो जब मैं उसके जीवन में न्याय करता हूँ तो वह इतना अद्भुत होता है कि जो लोग उसके संघर्ष की गाथा को नहीं जान पाए, वह उस लीला और चमत्कार को देखकर जो मैं उसके जीवन में करता हूँ, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं उसे वह बेशुमार खुशियाँ प्रदान करता हूँ जो कि हमें भक्ति मार्ग पर अनेकों समस्याओं, अनेकों परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद ही हमारे सद्गुरु देते हैं। जिनका मुझ पर विश्वास होता है उनकी जीत अवश्य होती है। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन, तब तक के लिए ओम साईं राम।